नमस्कार। त्रिविद्या ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद में ये वीडियो डाल रहा हूँ और आज जैसा हमारा कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो इम्यूनिटी शब्द जो है बहुत बार आ रहा है। तो यह शब्द जो है का हिंदी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, उसका हिंदी अर्थ ये है। तो हम क्या ज्योतिष के अनुसार जान सकते हैं कि फला व्यक्ति में जो है रोग से लड़ने की क्षमता अधिक रहेगी और फला व्यक्ति पर रोग से लड़ने की क्षमता कम होगी। निसंदेह ज्योतिष से जान सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है, क्योंकि कई लोगों को जो कोरोना होता है और अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं, वो संघर्ष करते हैं और सामान्य रूप से स्वस्थ होकर निकल जाते हैं। कई व्यक्ति जो है उन्हीं सामान्य बीमारियों से बहुत कठिन परिस्थितियों में चले जाते हैं और फिर वो उस बीमारी से निकल पाते हैं। तो क्या ज्योतिष में भी ऐसा कुछ है कि रोग की प्रतिरोधात्मक क्षमता क्या होगी और आदमी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या होगी? निसंदेह ज्योतिष ग्रंथों ने इसमें उल्लेख किया और बताया है। तो हम कुंडली में अगर देखते हैं तो ये 12 भाव है और 12 भाव में हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ये 6वां भाव दिया है, रिपु रोग पराक्रम भाव। तो रिपु यानी शत्रु, रोग और पराक्रम, इन तीनों का अर्थ आप सामान्यतः सब लोग जानते हैं। तो यहां हम जो लेंगे रोग, ये तो कुंडली में स्पष्ट रहता है कि रोग जो है कब होगा और किस कारण होगा और उससे लड़ने की क्षमता व्यक्ति में होगी कि नहीं होगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज का उल्लेख करेंगे। तो ये 12 भाव है, यहाँ तनु है, धनु है, भात्र है, मात्र है और यह सुत और विद्या है और यहाँ 6वां भाव हमारा ऋतु रोग पराक्रम। इन्हें रोग या बीमारी जो इसी भाव से देखी जाती है। यह भाव अगर व्यक्ति का कमजोर हुआ तो वह व्यक्ति जो है दुर्बल होता है और नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित होता है। और यह भाव अगर बलवान है और रोग की क्षमता अच्छी है तो कई लोग जो है चाय के बाद तुरंत पानी पी लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, आइसक्रीम के बाद फिर चाय पी लेंगे और बढ़िया मस्त बने रहेंगे। लेकिन कई व्यक्ति जो है उनने कि भैया अब ये सर्दी हो रही, मुझे सर्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार नाना प्रकार की बातें होती है। तो आज हम देखते हैं कि 6ठे भाव में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ अब वो आपकी राशि है, राशि कोई सी भी हो, अब उस राशि से 6वां भाव देखेंगे आप, क्योंकि चंद्रमा ही रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है, मन से आदमी ज्यादा व्याधित होता है। तो हम यहाँ इसको चंद्र लग्न से लेंगे कि आपका नाम फलाना है तो उसका 6वां भाव क्या है। तो 6ठे भाव का स्पष्ट हम देखेंगे। अगर सूर्य है 6ठे भाव में तो सूर्य जो है व्यक्ति के हृदय मतलब सीने में जो है, छाती में उसका स्थान रहता है। अब छाती में कौन कौन सी चीजें रहती है? पसलियां रहती है और फेफड़े रहते हैं। तो और गैस यानी वायु, आकाश तत्व है ना सूर्य। तो इन चीजों से संबंधित रोग जो है, अगर सूर्य यहाँ 6ठे भाव में बैठा है तो जातक इन रोगों से पीड़ित रहेगा। लेकिन सूर्य पापाक्रांत ग्रह है, वह निसंदेह जो है पीड़ित होने के बाद भी जो है उसमें जीवट क्षमता रहेगी और उन रोगों से लड़ने की उसको क्षमता रहेगी। यहाँ हम दो विश्लेषण कर लेंगे। जैसे पापाक्रांत ग्रह है तो व्यक्ति जो है उस रोग से लड़ने की उसकी क्षमता है, इम्यूनिटी पावर उसमें है। और अगर वह शुभ ग्रह है वहां, तो शुभ ग्रह है तो ऐसे जातक को बीमारियां, रोग की क्षमता की लड़ने की क्षमता कम रहेगी। यहाँ सूर्य का उल्लेख कर रहे हैं। सूर्य यहाँ, तो सूर्य में गैस बनना, गैस बनने के बाद छातियों संबंधी रोग जो अस्थमा जैसे दमा और छातियों से जो भी संबंधित रोग होते हैं वह यहाँ सूर्य के कारण होते हैं। 6ठे भाव में सूर्य है
तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ चंद्र, अगर यहाँ चंद्रमा है छठे भाव में, चंद्रमा क्या है? हृदय है और मन है। तो चंद्रमा जब हृदय है तो हार्ट से संबंधित चीजें जो है वो उसको रोग से पीड़ित रहेगी। अगर चंद्रमा के साथ मंगल है तो हार्ट के ब्लॉकेज और ये सब चीजों का जो है उसको और बीपी वगैरह ये सब चीजें को संभावनाएं ज्यादा रहेगी, क्योंकि मंगल रक्त का होता है और चंद्रमा हार्ट का। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना वगैरह ये सब जो है चंद्रमा और मंगल की जुती है। तो चंद्रमा से एक दूसरी बात ये होती है कि चंद्रमा अगर छठे भाव में होता है तो व्यक्ति मन से रोगी ज्यादा होता है। ये तो उसका पेट दुख रहा है तो उन्होंने कहा अरे यार किडनी खराब नहीं हो गई, कहीं पथरी तो नहीं हो गई, ऐसा तो नहीं हो गया। इस प्रकार वह मन से ही बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है। 50% तो वह रोग से पीड़ित रहता है और 50% जो है वो उसके मन में ही रोग उत्पन्न रहते हैं। तो चंद्रमा से जो है हृदय संबंधी रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम तीसरा ग्रह लेते हैं मंगल। मंगल जो है रक्त का ग्रह माना जाता है। तो अगर यहाँ जैसे बीपी बढ़ना या बीपी कम होना और रक्तचाप से जो है रक्त से संबंधित जो है जैसे ब्रेन ट्यूमर होना, ये सब चीजें जो है इससे जो है, क्योंकि मंगल का सिर के पीछे के हिस्से में जो उसका स्थान होता है, तो अगर यहाँ मंगल बैठा है तो इस प्रकार के रोगों का उत्पत्ति का कारक होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, ब्रेन ट्यूमर होना, कैंसर से संबंधित रोग भी जो अगर राहु की संगत है, मान लो मंगल के साथ राहु यहाँ बैठा है तो कैंसर आदि संबंधी जो है रोगों से भी पीड़ित रहता है। अब मंगल के बाद आता है बुध। बुध का स्थान कहाँ है? कंठ, बुद्धि और कंठ। तो थायराइड, टॉन्सिल, ये सब चीजें जो है बुध के कारण उत्पन्न होती है। तो अगर बुध रूपी रोग पराक्रम भाव में है तो थायराइड से संबंधित, टॉन्सिल से संबंधित ये रोग जो है बुध के कारण उत्पन्न होते हैं। बुध के बाद हम लेते हैं गुरु। गुरु भुजाओं में वास होता है। गुरु का कहाँ वास होता है? भुजाओं में वास होता है। रीढ़ की हड्डी में वास होता है। रीढ़ की हड्डी जो मेरुदंड है वो गुरु को ही माना जाता है, भुजाओं का मानता है। तो ये गुरु अगर यहाँ बैठा है तो या तो ऐसा जातक बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार पड़ जाएगा तो उसको जो है मोस्टली जो है गुरु के कारण पीलिया से संबंधित रोग होता है। रक्त अल्पता के कारण लीवर से संबंधित जो है रोग होते हैं और पीलिया बिगाड़ देता है। और अगर उसके साथ गुरु के साथ कोई पापग्रह है तो वो जो है बीमारियों को गंभीर कर सकता है। आप शुक्र नाभि से नीचे पेट से संबंधित जो है रोग को उत्पन्न करता है। शुक्र अगर ये है तो उसका पाचन राचन जो है हमेशा ही कमजोर रहेगा। उन्हें भैया गैस बन रही है, ये हो रहा वो हो रहा, वो भोजन बराबर नहीं कर पाता है और पेट से संबंधित रोग उसको उत्पन्न होते रहते हैं। अब शुक्र के बाद शनि। शनि जो है पादोत्तर यानी कमर से नीचे जो इतने भाग है वो शनि का भाग माना जाता है। तो पैर से संबंधित जितनी भी पादोत्तर तकलीफ होती है वह यहाँ अगर छठे भाव में शनि बैठा है तो इस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। अब आया राहु और केतु। राहु का जो निवास है वो कहाँ है? ऊपर है, और ये केतु का नीचे। तो अगर ये रोग भाव में बैठे हैं तो राहु जो है अदृश्य रोगों को उत्पन्न करता है। अशिक्षित लोग जो है बहुत सारे, जब राहु छठे भाव में बैठा है तो उनको जो है यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना भूत विद्या इन विद्याओं में विश्वास करता है, उस प्रकार के रोग उससे उत्पन्न होते हैं। और जो शिक्षित लोग हैं, अगर राहु है और राहु छठे भाव में बैठा है
तो वो जो है उन्होंने कि हाथ तड़क रहा भैया मेरा। अब वो हाथ का इलाज करवाने गया, डॉक्टर ने कहा हाथ में तो कुछ नहीं है। तो पता चला उन्होंने जी हाँ आज पेट तड़क रहा है, पेट का इलाज करवाया, उन्होंने माथा तड़क रहा है। ऐसे अदृश्य बीमारियां होती है और उनको जो डॉक्टर के पास जाते हैं सब नॉर्मल रिपोर्ट आती है। राहु छठे भाव में अदृश्य रोग उत्पन्न करता है। केतु इसी प्रकार वो भी अदृश्य रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि राहु केतु एक ही भाग है, दोनों का अलग अलग किया है, लेकिन वह जो है मस्तिष्क को ना करके वो पादोत्तर तकलीफ उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार ये जो है मैंने आपको रिपु रोग पराक्रम इन्हें रोग, अब इसमें उनने का रोग हुआ तो रोग से लड़ने की क्षमता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर यहाँ सुस्पष्ट है, यहाँ पापाक्रांत ग्रह है। अब पापाक्रांत ग्रह या पापी ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु, केतु और शनि, ये पापाग्रह की श्रेणी में आते हैं। इन ग्रह अगर ये ग्रह हैं, एक बार और सुन लीजिए, सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु, केतु और शनि, ये ग्रह अगर छठे भाव में बैठे हैं तो आपका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत बड़ी रहेगी। आपको किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होगा उससे संघर्ष की क्षमता बराबर आपके शरीर में रहेगी, और वो हंसते हंसते बीमारी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर ये शुभ ग्रह है, चंद्रमा है, गुरु है, इस प्रकार के जो शुभ ग्रह अगर वहां है तो वह इम्यूनिटी पावर को डगमगाएंगे। चंद्रमा तो जो विशेषकर अगर होगा तो जो व्यक्ति जैसे रोग सामान्य सा भी रोग हुआ तो इतना भयभीत हो जाएगा जैसे कोई भयंकर रोग शरीर के अंदर उत्पन्न हो गया। तो शुभ ग्रह जो है में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और यही पापा ग्रह होता है तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक होती है। अब यहाँ और रोगों का अगर जैसे मान लो, अब ये तो एक एक ग्रह का बताया, अगर यहाँ ग्रहों की बहुत सारी संधि होती है तो उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी बात ये रोग होंगे कब भाई, ये तो है कि अब जो बैठा है आपका तो जन्म से बैठा है, सूर्य बैठा है यहाँ बैठा है और आपको मरने तक वहां यहीं बैठा रहेगा। कुंडली में सूर्य यहाँ छठे भाव में बैठा तो वो बैठा ही, तो आपके जिंदगी भर जो है उसको इस प्रकार की बीमारी रहेगी क्या, जन्म से मृत्यु तक नहीं। अब इसका अगर निर्धारण अपन करते हैं कि रोग आपका कब उत्पन्न होगा, यहाँ किसी व्यक्ति को सूर्य बैठा है, छठे भाव में बैठा है, अब उसको दमा की बीमारी का बताया, गैस की बीमारी का बताया, छाती से संबंधित बीमारी का बताया, तो वो रोग कब होगा जब सूर्य की महादशा होगी। विंशोत्तरी दशा से कुंडली से हम जब देखेंगे कि सूर्य की महादशा है और सूर्य की महादशा में वह रोग कितना विकराल होगा, कैसा होगा और कितने समय में ठीक हो जाएगा, इसकी जो है हमको सूर्य की महादशा से पता चल जाएगा। अब वो रोग में जैसे अब रोग हो गया है, पीलिया हो गया है, अब पीलिया हो गया तो पीलिया से हम जो है कभी कभी ऐसे सीरियस भी हो सकते हैं कि अस्पताल जाना पड़े और मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो वो ये होगा कि हम छठवें से आठवें भाग, ये छठे भाग याद रखना, छठे भाव से आठवें भाग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से ये 7वां भाग है और ये 8वां भाग में लग्न। तो सीधा का सीधा ये है कि अगर उस महादशा में लग्न का अंतर चल रहा है, लग्नेश का जो अंतर चल रहा है, तो वो रोग इतना विकराल भी हो सकता है कि आपको जो है अस्पताल में भर्ती होना पड़े, आईसीयू में भर्ती होना पड़े। तो ये रोग का जो मारक भाव होता है अष्टम, उससे हमको ये पता लगता है कि बीमारी में आदमी गंभीर रोग है वो सामान्यता से निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपको बताया कि आपका इम्यूनिटी पावर किस प्रकार रहेगा। जय माता दी।